तो एक बार फिर से हम लोग अपना रनिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉग के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा लॉग के फॉर्म में। अगर लॉग वाला क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वो ये कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा गया है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है वो पॉलिटेक्निक में पूछा गया हो, ट्रिपल ई में पूछा गया हो, जेई में पूछा गया हो। यानी अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए होते आए हैं उन एग्जाम्स में कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लॉग के सीरीज में हम लोगों ने पहले 2 क्लास में बात किया था लॉग के बहुत सारे फॉर्मूला पे, लॉग लाया क्यों गया है और लॉग में जो फॉर्मूला होगा वो क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये करने वाले हैं, आपको बताना है which one is इनकरेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कि उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग लॉग। पहला है हमारा ऑप्शन ए, log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 6। ऑप्शन बी है log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ऑप्शन सी है log of 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी है log of 1 to the base 10 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ई ऑप्शन है log of 5 square to the base 5 is equal to 2। इन पांचों ऑप्शंस में से हमें बताना है which one is incorrect regarding log। अगर लॉग को देखें तो कौन इनकरेक्ट है। हर्षवर्धन बता भाई कौन इनकरेक्ट है लॉग के लिए। लॉग लगा मीन्स लॉग की प्रॉब्लम जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लॉग का क्वेश्चन या कुछ उसका आंसर भी लिखा गया है, उनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए। एक ऋषु तुम कुछ बताओगे। ऑप्शन बी, गुड। देखो डी, डी ऑप्शन डी। देखो हमने लॉग में पहला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले हमने लॉग में कि लॉग बेस लॉग बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि ये जो एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो इस एक्स को हम कहते हैं पावर। ये जो ए है जो थोड़ा सा नीचे लिखा गया है इसको कहते हैं बेस। जैसे CO2 में 2 नीचे लिखा जाता है वैसे ही यहाँ पे ए नीचे लिखा गया है। और ये जो बी है इसको बोलते थे हम वैल्यू, है ना। और जब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं हम तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा। एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें पहले बेस लिखना होगा, तो बेस हमारा ए है। फिर पावर लिखना होता था, पावर हमारा एक्स है और तब वैल्यू होता था जो बी है। तो इसी को लॉग के फॉर्म में लिखा जाएगा
log of b to the base a is equal to x। हमने लॉग का बेसिक क्लास यहीं से स्टार्ट किया। इसके बाद हम मूव किए थे लॉग के फॉर्मूला के ऊपर। पहला फॉर्मूला हमने लॉग में देखा था कि लॉग ऑफ a टू द बेस a, यानी इसका मतलब क्या है कि वैल्यू भी a है और बेस भी a है। और लॉग वाले क्वेश्चन में क्या खोजना होता था? लॉग कहने का मतलब लॉग ऑफ a टू द बेस a। या आपसे पूछना चाह रहा है कि इस बेस a का पावर कितना रखा जाए कि वैल्यू हमको a मिलेगा। तो 1 होता था। तो इसलिए पहला फॉर्मूला हमारा यही बना था कि जब बेस और वैल्यू सेम होता है तो आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी, इसी फॉर्मूला का यूज करें तो वैल्यू भी हमारा 10 है, बेस भी 10 है। तो जब बेस और वैल्यू इक्वल है तो लॉग के केस में पावर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही है हमारा। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, मीन्स गलत ऑप्शन ढूंढना है। कोई दिक्कत? इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला लॉग में देखा था। सेकेंड फॉर्मूला लॉग का हमारा था कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस a होता है 0, यानी लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है चाहे बेस कुछ भी रहे। ऐसे लिखा होगा लॉग 1, तो इसका मान 0 होगा चाहे बेस कुछ भी रहे। तो अब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ये वही पूछ रहा है, लॉग ऑफ 1 बेस है 10, तो log 1 का वैल्यू बेस कुछ भी रहेगा 0 आएगा। तो ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है ना? इसके बाद हमने थर्ड फॉर्मूला देखा था जिसको प्रोडक्ट रूल बोले थे। थर्ड फॉर्मूला क्या आपने देखा था? तो उसमें देखा था log mn टू द बेस a। अगर log के बाद गुना रहता है तो ये कहां टूटता है? log m बेस a प्लस log n बेस a में टूट जाता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको यही दिया गया है, log ऑफ 2 log ऑफ 3। बेस नहीं है, इसका मतलब है कि बेस यहां या तो e होगा नहीं तो 10 होगा। ठीक, ज्यादातर ई होगा। तो अगर इसी में देखा जाए तो सेम बेस के साथ ही ये दोनों है, यही फॉर्मूला यूज करिएगा। तो इधर क्या रहा होगा? log e m इंटू n रहा होगा, मीन्स ये क्या होगा? log 6। तो ऑप्शन ए भी सही है। दिक्कत? इसके बाद हमने देखा था फिफ्थ फॉर्मूला जिसको कहे थे कोसेंट रूल, कि अगर लॉग के बाद डिवाइड रहेगा तो ये माइनस में बन जाएगा। यहाँ डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? कहां ठीक रहे हैं? नहीं, मसाला का जो होता है ना, वो मसाला का। हाँ, देखिए दूसरा देखिएगा। इसके बाद हमने लॉग में देखा था फॉर्मूला, लॉग m का पावर n टू द बेस a। तो ऐसे में क्या होता है? पावर आ जाता है गुना में और ये बन जाता है n log
m बेस a। यही था फॉर्मूला नंबर 5। बोल बच्चों, अगर हम ऑप्शन नंबर ई में ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये है log 5 का स्क्वायर टू द बेस 5। तो ये 5 कहां आ जाएगा, तो 2 जो पावर है सो गुना में आ जाएगा और ये बच जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5। देखिए वैल्यू और बेस दोनों बराबर है तो इसका आंसर कितना होगा। लॉग में वैल्यू और बेस अगर दोनों बराबर है तो आंसर क्या होगा, 1। ये 2 पहला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ई भी सही है। ए सही था, सी सही था, डी और ई ये चारों ऑप्शन सही था। अब ये लॉग के बाद प्लस वाला का लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। लॉग के बाद अगर प्लस होगा तो कोई फॉर्मूला नहीं था। आप इसमें बहुत करते तो इसको जोड़ सकते थे, 2 1 3 देंगे तो जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी इसके बदले लॉग 6 आ गया। अब देखिए लॉग 6 को 1 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब ये गुना में है तो यहाँ प्रोडक्ट लग जाएगा तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 यानी ऑप्शन बी भी सही है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है जो इनकरेक्ट होगा। ठीक, हाँ, बात ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये लॉग के फॉर्मूला का रिवीजन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और हम लोग इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 7 का पावर 2 log 5 बेस 7। इसको सॉल्व करना है और देखना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं पावर को सॉल्व करूं तो पावर में है 2 log 5 बेस 7। यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या हम। बोल बच्चों, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या हम। बिल्कुल कर सकते हैं सर। कौन सा फॉर्मूला करेंगे वो देखिए। फॉर्मूला नंबर 5 का log m का पावर n। तो ऐसे में पावर आ जाता है गुना में। यहाँ देखिए गुना में आया हुआ है मतलब इस फॉर्मूला का यूज किया जाए तो log 5 का स्क्वायर बेस 7 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे चलिएगा तो ये 7 अब ऊपर वाला तो हो गया log 5 का स्क्वायर बेस 7। ठीक है, अब गौर करने की बात है, यहाँ 7 है ये 7 है, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर कहने का मतलब ये दोनों खत्म होगा आपस में और आंसर क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, दिक्कत बच्चा। अब दूसरा क्वेश्चन कर देखते हैं, ठीक है। बालक की बात ध्यान रखिएगा कि आप मैसेज में जो चैट करते हैं वो मेरे पास भी आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें
क्या आप इसमें जो मैसेज करते हैं वो मेरे पास रहता है और एज अ रिकॉर्ड रहता है, यानी वो क्लास खत्म होने के बाद भी मैं देख सकता हूँ। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लॉग बेस 7, फिर लॉग बेस 7, और तब है रूट 7 रूट 7। एक काम यहां करिए, पहले इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसका ई जब रूट हटाइएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ ऊपर बी है, और यहाँ एन लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलेंगे इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे बेस। ठीक, और इस पूरे को बोलेंगे रेडिकांट या शॉर्ट। समझ में आया? समझ में आया जी? याद रखने वाला चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे फॉर्म को बदलते समय काम आएगा। ये बेस है, पावर है, पावर को ही इंडेक्स कह सकते हैं, पावर को ही एक्सपोनेंट कह सकते हैं, और पूरा को कहेंगे रेडिकल्स या सर्ट्स। इस साइन को कहते हैं रेडिकल, इस पूरा को रेडिकाल, साइन को रेडिकल, और इसको ऑर्डर। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में शुरू करें, अच्छा हमने ये भी सिखाया था कि जब ये इस पूरे फॉर्म को बोलेंगे सर्ट्स फॉर्म, ये पूरा फॉर्म कैसा फॉर्म है? सर्ट्स या रेडिकल फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में तो क्या आएगा? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते टाइम ये तो बेस रहता है, ये पावर बन जाता है न्यूमरेटर, और ये पावर बन जाता है डिनोमिनेटर, यानी तब ये क्या हो जाएगा? a का पावर b बाई एन। ठीक है, अगर इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? a का पावर b बाई एन कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हम सारे रेडिकल्स को धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं पावर पे। तो पहला वाला देखो, पहला वाला इसका मतलब क्या होगा? अगर पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो 7 का रूट है, रूट का मतलब पावर कितना? रूट है मीन्स पावर कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, चलिए तो एक पावर 1/2 हमने डाल दिया। अगली बार सॉल्व करते हैं हम, अगली बार अगर सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा? इसका पावर कितना हो जाएगा? देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, ऐड करोगे कितना? 2 1 2 1 3, 7 का पावर 3/2। अब फिर से इस रूट को हटाने जा रहा हूं मैं, तो रूट 7, 7 का पावर 3/2, रूट हटा तो पावर 1/2। कितना होगा ये? रूट 7, 7 का पावर 3/4 हो जाएगा। फिर देखो फिर से बेस सेम है,
पावर ऐड करिएगा तो इस बार क्या आएगा, 7 का पावर 7/4 और एक लास्ट रूट बचेगा। जब इस लास्ट रूट को आप हटाइएगा तो 7 का पावर 7/4 और इसका 1/2, यानी तब ये क्या मिलेगा, 7 का पावर 7/8। कोई दिक्कत? बोल बालक, यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपका हुआ log बेस 7, log बेस 7 और इसको सॉल्व करने के बाद 7 का पावर 7/8। ठीक है, ठीक है ना? पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। पावर जो है वो बाहर आ जाएगा गुना में, तो पावर जब गुना में आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, log 7 बेस 7। इसका मान कितना होता है log 7 बेस 7 का, log 7 बेस 7 1 हो जाएगा। यानी तब ये क्या आपको मिला, log 7/8 का बेस कितना, 7। यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत? आप देखिए ये लॉग के बाद बटा में है, बटा में है तो कोसेंट फॉर्मूला लगा दे, log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7। फिर log 7 बेस 7 है तो ये 1 हो जाएगा और ये log 8 बेस 7, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? दिक्कत है बालक? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बोलो। चलिए अब इसके बाद जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जो सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें का वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको करके देखिए, बहुत इजी है। 5 और 8 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 दोनों सेम टाइप है। एक मैं कर देता हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा। log of 16 to the base 2। लॉग जब हमने स्टार्ट किया था पहले क्लास में तो क्या कहा था, ये 2 बेस है, ये वैल्यू है, और जो यहां आएगा सो क्या आएगा, पावर आएगा। मतलब ये कि 2 का पावर तुम क्या रखोगे कि ये 16 होगा। सोचो, 2 का पावर क्या रखोगे कि 16 होगा। 16 बनाने के लिए 2 का पावर कितना रखा जाए, 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 मिल जाएगा 16, यानी इसका आंसर 4 है। अब इसको बनाने का तरीका भी देख लीजिए। 16, इस 16 को हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, फॉर्मूला नंबर 5 का यूज करूंगा तो ये पावर बाहर और log 2 बेस 2 हो गया। ये दोनों बराबर है इसलिए 1, और आंसर कितना हो गया, 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो आप। आज लॉग का आखिरी क्लास है, लॉग खत्म। कल से हम लोग कुछ और बात करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है log 0.001 टू द बेस 10। ठीक है, हम लोग इसको पहले तो ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0.001 पर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 1000 यानी 1/1000। बेस 10 है तो 1000 को 10 बेस में तोड़ो। अगर 1000 को 10 बेस में तोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 का क्यूब। और इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 का पावर -3। तो यानी इसको लिख सकते हैं log 10 का पावर -3 बेस 10। फॉर्मूला नंबर 5 यूज कर रहा हूं। ये जो पावर है सो गुना में आ जाएगा और ये log 10 टू द बेस 10 हो गया। log के बाद वैल्यू बेस दोनों बराबर है तो ये कब होगा? इसके लिए आंसर क्या होगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक दिक्कत है हर्ष? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? बहुत अच्छा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है log ऑफ √8 अपॉन log ऑफ 8। बेस नहीं दिया गया है इसमें। इस क्वेश्चन में हमें बेस नहीं दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। log 8 का मतलब 8 का पावर 1/3। रूट है तो पावर 1/2 और नीचे है सिर्फ log 8। अब 8 को प्राइम फैक्टराइज करके कि हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 2 का पावर 3/2 तो पहले से है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। फॉर्मूला नंबर 5 लगाइए। ये जो पावर है सो बाहर आएगा गुना में और ये log 2 बचेगा। पावर बाहर आएगा गुना में और ये log 2 बचेगा। तो log 2 ऊपर नीचे है, कट गया। आंसर क्या बचा? 3/2 और बटा में 3। बताओ कितना होगा ये? कितना हो जाएगा ये 3 जब बदलेगा तो कहां जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। कट जाएगा और इसका आंसर 1/2 होगा। भाई यहाँ बटा है, यहाँ बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब भाग तुम्हारा 3 से देना है। जब भाग को गुना में बदलोगे 1 ऊपर 3 नीचे, 3 से 3 कटेगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। परेशानी? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है कि log 27 का वैल्यू है 1.431। ठीक, एक बार ध्यान दो, यहाँ जो 27 है ये कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या करना, इसको प्राइम फैक्टराइज करना। 27 को प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3। तो log 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 1.431 होगा। फॉर्मूला नंबर 5 यूज कीजिए। तो पावर बाहर और ये log 3
1.431। अगर यहां से log 3 का मान निकाल दें, कोई दिक्कत? बात समझ में आ बच्चा? यहाँ तक समझ में आ गया जी? चलिए आगे देखते हैं। हमको निकालने के लिए किसका कहा गया है? तो log 9 का। 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2। फॉर्मूला नंबर 5 से 2 बाहर आ गया और ये log 3 हो गया। log 3 का मान देख के लिख दो, इसको गुना कर दो, भाग दे लो, जो आएगा तो आंसर हो गया। कहो परेशानी? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं हम लोग अभी, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो जो मान दे रखा है वो है log 2, इसका मान 0.3010 दे रखा है। फिर है log 3 का मान दे रखा 0.4771। और अगर ये दोनों का मान दिया हुआ है तो क्वेश्चन कहता है कि log 512 का मान निकाल दो। अगर आप देखोगे तो 512 कंपोजिट नंबर है ना? तो 512 को बच्चों प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? देखो 512 को प्राइम फैक्टराइज करके देखो क्या मिलता है। 2 से करोगे कितना? 256। फिर 2 से करोगे कितना? 128। फिर 2 से करोगे 64। 2 से करोगे 32। 2 से करोगे 2 का पावर 8 या 9? 8 या 9? 8 नहीं, 9 होना चाहिए बच्चा, 9। ठीक से देखिए, 2 का पावर 8 नहीं, 2 का पावर 9 होना चाहिए। 2 का पावर 9 होगा, तो इसको आप लिखिएगा log 2 का पावर 9। फॉर्मूला नंबर 5 लगा दो, 9 बाहर और ये log 2। log 2 का मान तो दे रखा है हमको 0.3010। 9 से गुना कर दो, आंसर बन जाएगा। दिक्कत? चलिए क्वेश्चन तुम बना के देखो। यही है और तुमको मान निकालना है log 144 का। ये तुमको निकालना है, देखो तो निकाल के। log 2 का log 3 का मान दिया हुआ है और तुमको log 144 का मान निकालना है।
बना। हाँ बिल्कुल सही है। बोलिए कितना है। क्वेश्चन। हाँ इसका मान निकाल देना है। लव 144 का मान क्या होगा, ये हमको निकाल देना है। हमको log 144 का मान बताना है कितना होगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइक ऑफ कर लो। देखो 144 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करना शुरू करिएगा तो 2 से करिएगा तो 72, फिर 2 से करिएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, और फिर 3 से 3 मिल जाएगा। यानी log 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 होगा। इसमें तो परेशानी नहीं है। अब देखो लॉग के बाद गुना होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, और प्रोडक्ट फॉर्मूला से ये क्या बन जाएगा, लॉग 2 का पावर 4 और प्लस लॉग 3 का पावर 2 बन जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 लगा दें तो पावर जो है सो गुना में आ जाएगा, ये पावर है ये भी गुना में आ जाएगा। अब चलिए देखिए log 2 का मान दे रखा है 0.3010, log 3 का मान दे रखा है 0.4771। क्या इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं? कर देंगे तो log 144 का मान आ जाएगा। दिक्कत? चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है मैं बता ही देता हूं। ठीक है मैं 9 नंबर बता ही देता हूं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा जिसको आप बनाइएगा। अभी कितना क्वेश्चन बाकी है इसमें? 1 बता चुके हम लोग, 2 सॉल्व कर चुके हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 9, मतलब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल किया, log y टू द बेस x बराबर है 100। अच्छा बच्चों अगर हम इसको एक्सपोर्ट, और तीसरा एक और था जिसका बेस न 10 हो न e हो, तो वो कोई लॉग का टाइप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वापस से इसको हम या तो लॉग बेस 10 में तोड़ सकते हैं या तो लॉग बेस ई में तोड़ सकते हैं। और यही था। बोल बच्चा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log b बाई log a। इसको लिख सकते हैं।
अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ वाई बटा लॉग ऑफ एक्स बराबर 100 लिख सकता हूं। यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करूं तो लॉग ऑफ एक्स बटा लॉग ऑफ 2 बराबर कितना लिख सकता हूं, 10। कोई परेशानी? ये दो समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1 मिला और समीकरण 2 मिला। इन दोनों समीकरण में कुछ ऐसा करना है कि x चला जाए y बचे, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक में log x वाला नीचे है और दूसरे में log x वाला ऊपर है, तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और इधर हो जाएगा 1000, ये तो कट गया। अब ये क्या बचा आपके पास, तो ये बच गया log y बाई 2 log 2 बराबर 1000। ये आपके पास ऊपर मिटा दूं क्या, ये आपके पास बच गया log y बाई log 2 बराबर 1000। इसको सिंगल लॉग बनाइएगा ऐसा वाला तो क्या बनाइएगा, log y बेस 2 बराबर 1000, यही बनाइएगा ना। तो यहां से y का मान क्या हो जाएगा, यहां से एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाइए, दो का पावर 1000 बराबर y। समझ में आया? तो लॉग के ऊपर बस इतना ही, ये हमारा लॉग